Welcome to in my class all student। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। क्या कृष्ण कुमार, क्या उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस। विवेक कुमार, क्या उसका हिंदी अर्थ बता सकते हैं? वाक्य। वाक्य। रितेश कुमार, व्हाट इज डिफिनेशन इन सेंटेंस? Sentence is a group of words put together in a certain order giving complete sense that is called sentence. आपके द्वारा बताया गया प्यारे विद्यार्थियों कि सेंटेंस इज ए ग्रुप। सेंटेंस क्या है? Group है। ऑफ वर्ड, एक शब्द का वह समूह है। शब्द का क्या है? समूह है। पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सर्टेन ऑर्डर मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। शब्दों का वह समूह जो व्यवस्थित रूप से सजाया हो और गिविंग देता हो कंप्लीट अर्थ, कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आपके लिए भी एक गाना गाना चाहता हूँ। क्या सुनने के लिए तैयार हैं? यस सर। सही? यस सर। मुस्कुराहट तो नहीं लग रहा है? लग रहा है। सुनाए? यस सर। मन तो कर रहा है सुनाने का। हम विद्यार्थियों के लिए हम गाना सुनाते हैं। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अब विद्यार्थियों के लिए फैल किया नहीं जाता, फैल हो जाता है। जिंदगी बर्बाद किया नहीं जाता, हो जाता है। यही आप लोगों को करवाना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में आपको जो बताए, आपने परिभाषा भी बताई। सेंटेंस ये ग्रुप वर्ड पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। कि वाक्य का वह, शब्द का वह समूह जो व्यवस्थित रूप से सजाया हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? विवेक कुमार बताइए। विद्यार्थियों, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? There are 5 types of sentence। आज के इस वाक्य को अगर सही ढंग से आप समझ जाते हैं तो इंग्लिश समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप दिमाग को खोल करके रखिए। कृष्ण कुमार, दिमाग को खोल के रखिए। हम बोले ना, अक्ल को रखिए, दिमाग को भी चालू रखिए। There are 5 types of sentence। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? क्या पहला बता सकते हैं? बोलो विवेक कुमार। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है निश्चयवाचक। क्या होता है? निश्चयवाचक वाक्य। क्या रितेश कुमार, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस मीनिंग? assertive sentence। हाँ। निश्चयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हाँ या नहीं का निश्चय किया जाए, यह कह रहा है या तो हाँ किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन निश्चय किया जाए, वह निश्चय रहना चाहिए, तब निश्चयवाचक होगा, तब वह असर्टिव सेंटेंस होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। यह 2 प्रकार के होते हैं। या इसको अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में हाँ स्वीकार किया जाए उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है कृष्ण कुमार? जिस वाक्य में हाँ कहेगा तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और जिस वाक्य जैसे ही इज बॉय, वह क्या है? लड़का है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपका भला करे। ही इज ए बॉय, या वह एक लड़का है। कृष्ण कुमार एक बॉय। कृष्ण क्या है? एक लड़का है। तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं।
यू आर गर्ल? नेगेटिव। हाँ, No. आपको दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। दिक्कत है? हाँ। गर्ल बोलेंगे दिक्कत है, हाँ। क्योंकि आप स्वीकार नहीं कीजिएगा, लेकिन ये स्वीकार किए कि यू आर ये Boy. right। जैसे आप स्वीकार कीजिएगा वो असर्टिव सेंटेंस होगा। तो आप कहिएगा आई एम नॉट गर्ल, I am boy। आई एम बॉय। आप तुरंत उस पर ये बात कहिएगा कि नहीं आप गलत बोल रहे थे, हम लड़की नहीं, हम क्या है? लड़का। लड़का है। तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि हम लड़का है, ठीक है? और लड़की को कहेंगे कि यू आर गर्ल, तो वो क्या स्वीकार करेगी ना? हाँ। तो आप कुछ नहीं बोलेगी, यू आर बॉय बोल देता, कहेगा नहीं सर हम तो लड़की हैं। तो इस तरह से जिस वाक्य को हम स्वीकार कर लिया जाए तो अफर्मेटिव कहेंगे, और जिस वाक्य को स्वीकार नहीं किया जाए वो क्या नेगेटिव कर ले। नेगेटिव होगा। तो समझ में आ रहा है? असर्टिव में ही दोनों भाग होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। कोई दिक्कत? नहीं सर। इस तरह से हम निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर है आपका कृष्ण कुमार। Look at the blackboard। इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की तरह हम बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, यह प्रश्नवाचक वाक्य। कौन वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इज ही राम? क्या वह राम है? क्या वह राम है? इज ही बॉय? क्या बॉय? इज आर यू बॉय? क्या तुम लड़का? क्या तुम लड़का हो? हाँ। प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ। आर यू स्टूडेंट? प्रश्न पूछ रहे। प्रश्न पूछ रहे। पूछ रहे हैं ना? हाँ। हाँ? हाँ। आर यू स्टूडेंट? यस। यस। इस तरह से देखते हैं कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में ही राम, क्या वह राम है? क्या राम है? इज ही स्टूडेंट? क्या वह स्टूडेंट है? आप देख रहे हैं। तो जहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव में साइन भी होगा। हाँ। और आप अभी इसका नियम बताते हैं, विवेक कुमार ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव कहीं भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए दुनिया में वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान दीजिए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए। और इंट्रोगेटिव इंग्लिश में समझने का एक ही तरीका है कि जहाँ प्रश्न पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब उसके वाक्य को पहचानने का ध्यान दीजिए। पहचानने का क्या तरीका है? या तो WH फैमिली आगे रहेगा या नहीं तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब कितना होता है? 24 ना होता है। ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया जाए या WH फैमिली को आगे कर दिया जाए तो वह आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। देखिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया गया। हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ आगे किया गया है। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, है देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया, ठीक है। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब हाउ आर यू, हाउ आर यू। ध्यान दीजिए, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? तो ये WH फैमिली में आता है। हाउ मतलब कैसे, पता है ना। आप देखिए कि ये हाउ को आगे किए हैं WH फैमिली को, तो ये है आप कैसे हैं। आप देख, आप कैसे हैं? प्रश्न पूछता हाउ आर यू, आप कैसे हैं? कृष्ण कुमार हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हाँ कैसे बताइए। अच्छे हैं। हाँ आप बताइए कैसे हैं? I am fine। वेरी गुड, आई एम फाइन। हम कैसे? व्हाट इज योर नेम? My name is Permanent Kumar. हाँ तो व्हाट देखिए, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? देखिए ध्यान से, गौर से देखिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यहाँ देखिए WH फैमिली, तो WH फैमिली में क्या आएगा? व्हाट आएगा, वाई आएगा, हु आएगा, जो WH से शुरू होता है, हाउ, है ना। इस तरह से WH फैमिली 18 गो है, 18 गो है। अगर इसको कहीं भी आगे देखा जाए वह इंट्रोगेटिव वाक्य होगा।
वह क्या होगा? इंट्रोगेटिव मार्क। कहीं भी है, देखिए डब्ल्यूएच फैमिली को हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यहाँ देखिए हाउ यू बताता है कि यह इंट्रोगेटिव है, व्हाट ही बताता है कि यह इंट्रोगेटिव है, इज एम वाज वेयर कैन कुड मे माइट, जितना भी दुनिया में जितना भी क्या ये 24 को हेल्पिंग वर्ब वो अगर आगे आता है तो समझिए कि इंट्रोगेटिव संज्ञा, कोई दिक्कत? नियम बताता है कि डब्ल्यूएच फैमिली व्हाट वान व्हेन वो सब और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कुछ बोले वो इंट्रोगेटिव होगा, जैसे आर यू स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इसका अर्थ क्या होता है रितेश कुमार? तुम विद्यार्थी हो। क्या तुम विद्यार्थी हो? क्या तुम विद्यार्थी हो? प्रश्न पूछेगा क्या तुम विद्यार्थी, कैसे जान गया? आर से पूछा। यही हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आ जाए हाँ। तो वह इंट्रोगेटिव साइन, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो इंट्रोगेटिव साइन। इंट्रोगेटिव साइन। फिर बताओ इज ही ए बॉय, इज ही ए बॉय, तुम कृष्ण कुमार बताओ ये क्या है? इज ही ए बॉय, Is he a boy? तुम क्या लड़का हो? गलत, क्या वह लड़का हो? तुम बताओ इज ही ए बॉय। Is he a boy? हाँ, क्या तुम लड़का हो? क्या वह लड़का है? क्या वह लड़का है? ही मतलब वह होता है। कैसे जान गया क्या? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे है। हाँ, इज बताता है, या नियम ही बता दिए हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली और हेल्पिंग वर्ब को जैसे आगे कर दिया जाए उसका अर्थ ही होता है क्या? Interrogative. यही बताता है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यही बता रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं तीसरा नंबर तक। तीसरा नंबर इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, दुनिया में 5 ही वाक्य होता है, उसका भेद होता है, और 5 नहीं पूरा दुनिया है। ध्यान दीजिए, आप कोनो प्रश्न कीजिएगा हम बता देंगे कि ये है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक। कौन वाचक? आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध या सलाह का बोध हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या नियम है? विवेक कुमार खड़ा हो। मेन वर्ब को पहले किया जाता है। वेरी गुड। अब आप इंग्लिश का हम क्या बोले थे कि मेन वर्ब को पहले किया जाता है। पहले किया जाता है। पहले लिखा जाता है। पहले क्या किया जाता है? लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, ध्यान दीजिए। कम हियर, यहाँ आओ। देखिए आज्ञा देता, आज्ञावाचक हुआ। आज्ञा, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। ठीक है? हाँ, और विवेक कुमार जिसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लाओ एक गिलास पानी। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। फिर कह रहा प्लीज हेल्प मी, मुझे सहायता करो, मुझे सहायता करो। और विवेक कुमार, तुम जब इंग्लिश का या मैथ का किताब तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है राइट यू, मतलब लिखो तुम। लिखो तुम। रीड यू, कृष्ण कुमार खड़ा हो। पढ़ो तुम। स्पीक यू, बोलो तुम। लाफ यू, तुम हंसो तुम। गो देयर, तुम जाओ तुम। वहाँ। वहाँ जाओ। ठीक। विवेक कुमार ये बताओ कि राइट यू लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? लिखो तुम। क्यों क्यों राइट क्यों लिखो तुम, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है हाँ, कैसे जम गया तब ज्ञान देगा? कि लिखो तुम, लिखना ही पड़ेगा। हाँ, अब कैसे क्या जम है? गया इस वाक्य को कि इंपरेटिव सेंटेंस है? मेन वर्ब पहले किया जाता है। यही मेन वर्ब पहले रहता है। इंग्लिश मीडियम की किताब को पढ़िए, उसमें रहेगा राइट यू ए लेटर, तुम एक पत्र लिखो। राइट यू
ये नंबर या कुछ भी राइट यू या स्पीक यू हिंदी हिंदी बोलो, स्पीक यू ओनली इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी बोलो। इस तरह से कहीं भी मेन वर्ब को आगे किया जाए इसका अर्थ अज्ञा होता है, किधर या ब्रिंग मतलब लाना होता है। लाइए एक गिलास पानी, अज्ञा कर रहा है, कोई दिक्कत? हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यहाँ देखिए ध्यान से, आप देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका अर्थ? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा का बोध हो उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा का बोध हो उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इच्छा करता है, ठीक है ना? हाँ। क्या कृष्ण कुमार? इच्छा बोधक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आप बताइए फॉर एग्जांपल के लिए पहला नंबर में दिखाते हैं मे यू लिव लॉन्ग। इसका अर्थ क्या होता है रितेश कुमार? मे यू लिव लॉन्ग नहीं जानते? जान लीजिए आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। आपका आपके जन्मदिन में अगर कोई गया है तो वो बताएगा कि आपको कहेगा कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबा जीवन दे, भगवान आपको लंबा जीवन दे। मे यू डाई ऑफ कोलरा, स्टैंड अप। तुम मर जाओ कोलरा से। हाँ, इच्छा रहता है, क्यों? तुम मर जाओ कोलरा से। अरे तेरा ये हो तो रे नहीं कहता है जब आप खुशी खुशी को मर गए रे, कब होता है? जब उसका इच्छा मन दुखित हो जाता है। अरे हमको दुख देता रे, तुम भी एक दिन ऐसे मरेगा रे। इस तरह से इच्छा दिल से निकल जाता है। वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। कभी आपको आपके जिंदगी में कोई आदमी खराब काम कर दिया तो आप उनको बोलते हैं कि हमको इस तरह से बोले हैं, देखिएगा भगवान आपको ऐसे कर देगा। तो इच्छा कर देता है कि तुम कोलरा से मर जाओ, तुम भी कोलरा से मर जाओ, तुमको ये हो जाए, तुमको वो हो जाए, इस तरह बोलता है गुस्सा होकर के। तो वही है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मे यू डाई ऑफ कोलरा, जाओ तुम कोलरा से मर जाओ, आओ तुमको ये हो जाए, ठीक है ना? इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। कृष्ण कुमार, विवेक कुमार, रितेश कुमार, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, स्पीक यू, रिप्लाई यू 5 नंबर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य है ना? इंटरजेक्शन बताए थे ना? तो विस्मयादि बोधक जिस वाक्य में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब वाक्य देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट दी। यह क्या सुंदर सीन है, यह क्या सुंदर सीन है। आज मान लीजिए कि कुछ लोग कश्मीर भी घूमने के लिए जाते हैं, क्या क्यों जाते हैं? वहाँ का सीन अच्छा है, वहाँ का स्थिति मान ली स्थिति जो भी हो, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो इंडिया का स्वर्ग किसको कहा जाता है? कश्मीर बहुत सुंदर जगह जो हमारी इंडिया में भारत में है। तो इंडिया का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। तो कोई ऐसा आप जगह देखें जो आपको बहुत सुंदर लगा है कि हाँ। चाय का बागान ही देखें, फूल का बागान ही देखें, तो यही है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। क्या यह सुंदर सीन, कहीं क्या वाह क्या सुंदर सीन। यह है एक्सक्लामेटरी। व्हाट ए फॉल, कौन गिरा, क्या गिरा, आश्चर्य करता, क्या गिरा, बताइए क्या गिर गया, क्या गिरा। इस तरह से मान लीजिए कि विस्मयादि बोधक में होता है जो दुख, हर्ष, ये घृणा इत्यादि का बोध करता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में बोले इच्छा का बोध होता, जाओ तुमको ये हो जाए, तुम आओ ये हो जाए, तुम वो हो जाए, जाओ तुम, कभी कभी मन खुश हो गया चाहता है मे यू लिव लॉन्ग, जाओ तुमको भगवान का तुम पर वरदान है
गॉड ब्लेस, गुड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद है आप पर। इस तरह से वह क्या कहता है, इस तरह से आपको ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हुआ। अब तीसरा नंबर में क्या था विवेक कुमार, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या था, आज्ञावाचक। इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञावाचक था, आज्ञा का बोधन, जिस बात में आज्ञा का यदि इसमें मेन वर्ब को आगे कर लिया जाता यही था, हाँ? और दूसरा नंबर क्या था, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक है। इसमें प्रश्न करता है, इसमें डब्ल्यूएच फैमिली और हेल्पिंग वर्ब को आगे किए थे। और फर्स्ट में आपका कौन है, असर्टिव सेंटेंस, हाँ? फर्स्ट में असर्टिव, इसमें असर्टिव सेंटेंस है। ये फर्स्ट में असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में क्या था कृष्ण कुमार, इसमें निश्चय करता है, हाँ या नहीं का स्वीकार करता है, निश्चय करता है हाँ मैं ये हूँ और नहीं मैं ये हूँ। इसको दो भागों में बांटे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हाँ स्वीकार किया जाए मैं हूँ, तुम राम है वह श्याम है, जिसमें नहीं का बोध नहीं होना चाहिए, आप प्रश्न भी नहीं करें। दुनिया में जितना है सब से, वह भागलपुर जाता है, वह घर जाता है, वह पटना जाता है, वह दिल्ली जाता है, वह कलकत्ता जाता है, वह कटिहार जाता है, जितना वह जा रहा है वह खा रहा है। लेकिन जैसे कहिए कि वह नहीं जाता है, वह नेगेटिव हो जाएगा, वह नहीं जाता। क्या वह जाता है, वह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, है? समझ। हम चलते हैं अंतिम पदों तक सेंटेंस का। आइडेंटिफाई, गौर से देखिए, ध्यान से बताइएगा। आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में से पहचान करे सेंटेंस को। किसको, सेंटेंस को। राम इज बॉय, कृष्ण कुमार स्टैंडर्ड। राम इज बॉय, व्हाट इज सेंटेंस, राम इज बॉय। हाँ, असर्टिव नेगेटिव। राम एक बॉय है। हाँ, राम एक लड़का है, कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसे जानेंगे कि अफर्मेटिव है, विवेक कुमार बताओ। क्योंकि स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि वह राम है, अफर्मेटिव है, ठीक है। तुम बताओ, राम इज नॉट ए बॉय, व्हाट इज सेंटेंस, राम बॉय नहीं है, सेंटेंस। हाँ, राम बॉय नहीं है, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे जानेंगे, क्योंकि नहीं का बोध हो रहा है इसमें। हाँ, इसमें नहीं का बोध हो रहा है। इसमें देखिए नोट बताता है नहीं का बोध हो रहा है। जिसमें नोट और प्रश्न नहीं रहे तो वो सब असर्टिव सेंटेंस होगा, या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। आप बताओ, इज राम ए स्टूडेंट, विवेक कुमार स्टैंड अप यू, इज राम ए स्टूडेंट, क्या राम स्टूडेंट है, प्रश्नवाचक। कैसे, प्रश्नवाचक अंग्रेजी क्या होता है, इंट्रोगेटिव है, कैसे जान गए इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले है। हाँ, इज हमारे पास फिर से आपके द्वारा बताया गया, आपके द्वारा बताया गया विवेक कुमार, ये इंट्रोगेटिव है। जब हम इंट्रोगेटिव बता रहे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच फैमिली को आगे किया जाता है। क्या किया जाता है, या इज ही बता रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज बता रहा है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। यहाँ बताइए व्हाट इज सेंटेंस, ये कौन सेंटेंस है, हु इज सेंटेंस, इम्परेटिव। कैसे जान गया इम्परेटिव, आज्ञा दे रहा, कैसे, कैसे जाना, इस वाक्य में कैसे जाना कि हेल्पिंग वर्ब पहले है, मेन वर्ब पहले है। मेन वर्ब तुम पहले बताओ सेंटेंस में क्या भेद है इसका, तीसरा भेद है क्या है, इम्परेटिव। इम्परेटिव कैसे जान गया, क्योंकि मेन वर्ब आगे में है। वह आज्ञा देता है, मेन वर्ब को आगे किया जाता है, क्या होता है, आज्ञा देता है। इम्परेटिव सेंटेंस है, कौन सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। कैसे जाएंगे, कम से, कम से। मेन वर्ब आगे होगा तो आज्ञा होगा, मेन वर्ब आगे होगा तो आज्ञा होगा। या गो देयर, तुम बताओ, खड़ा हो, Go there. गो देयर एंड तुम जाओ। हाँ, गो देयर, तुम तुम वहाँ जाओ जाओ, और तुम खेलो। वहाँ जाओ, और प्ले यू, तुम खेलो, ये कौन सेंटेंस, इम्परेटिव। कैसे जान गया, क्योंकि आज्ञा दे रहा है,
मेन वर्ब आगे किया गया है, गो मेन वर्ब आगे किया गया है। हाँ। जब मेन वर्ब आगे किया जाए तो वह अज्ञा होता है। कम हियर, गो देयर, स्पीक यू, गो यू, बॉयज कम हियर। जैसे भी कहीं इस तरह से वाक्य होगा, राइट यू, आंसर यू, उत्तर दो। इस तरह से कहीं भी तुम उत्तर दो, आंसर यू, उत्तर दो। कहीं भी अब मेन वर्ब को आगे किया जाएगा वह इम्परेटिव सेंटेंस होगा, आज्ञावाचक सेंटेंस होगा। इम्परेटिव सेंटेंस होगा। कोई दिक्कत? अब अंत और है ऊपर में ये मे ही गेट सक्सेस, मे ही गेट सक्सेस। या देखिए तुम बताओ, मे ही गेट सक्सेस, तुम बताओ रितेश कुमार, ये कौन सेंटेंस है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे तुम जान गया? क्योंकि वह इच्छा कर रहा है मे ही गेट सक्सेस, तुम सक्सेस। हाँ, तुम सक्सेस कर जाओ। तो ये क्या है? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यह इच्छा व्यक्त करता है कि आप क्या हो जाइए, सक्सेस कर जाइए। सक्सेस कर जाइए। टेक मेडिसिन इन टाइम, यह कौन सेंटेंस? यह भी ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्योंकि यह सलाह दे रहा है। आज्ञा और सलाह दोनों रहे कि आप समय पर जो है कि मेडिसिन को लीजिए, समय पर आप मेडिसिन भी लीजिए, यह सलाह दे रहा है। अगर राम एंड श्याम आर नॉट प्ले, राम और श्याम नहीं खेलता है। राम और श्याम व्हाट इज सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव। कैसे जान गया ये नेगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि नहीं का बोध हो रहा है। यह नोट बताता है कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल डे इज, यह कौन सेंटेंस है? हाउ ब्यूटीफुल डे इज, आज का दिन कितना सुंदर है। आज का दिन कितना सुंदर। कौन Exclamatory sentence। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अक्षर है ना, आश्चर्य करता है। डज राम नोट गो, क्या राम नहीं जाता है? अब बताओ विवेक कुमार, डज, यहाँ देखिए ध्यान से, डज राम नोट गो, यह कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यह दोनों होगा। ध्यान दीजिए गौर से। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, ध्यान। यहाँ देखिए डज आगे में आ गया, डज आ गया, डू डज। बोले जी हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव होगा। यह डज बताता है कि वह अगर हेल्पिंग वर्ब है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ गया तो क्या बोलेंगे? इज, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए वह प्रश्न पूछेगा। ध्यान दीजिए, हम एक ही बात ध्यान रखिए। अब देखिए कि यह प्रश्न भी पूछता है या नोट भी करता, क्या राम नहीं जाता है? अब देखिए कि प्रश्न भी पूछता है और नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, इसलिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। आप ध्यान से सुनिए, हम बात को विराम दे रहे हैं। सबसे पहले जिस बात को स्वीकार किया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें या तो हाँ स्वीकार किया जाएगा या तो नहीं। हाँ स्वीकार किया जाए तो उसको अफर्मेटिव कहते हैं, नहीं स्वीकार किया जाए तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर क्या था? ऑप्टेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर क्या था? इंट्रोगेटिव। यहाँ देखिए, दूसरा नंबर में बोले थे इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछता। कैसे जानिएगा? इंग्लिश में कोई भी चीज लिखा हुआ है आपको समझना है। अंग्रेज बने अथवा नहीं बने, अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन इतना जरूर है कि हमको इंग्लिश पढ़ने के लिए और लिखने के लिए समझने में दिक्कत नहीं हो। वह क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा ही। इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड या हेल्पिंग वर्ब है। अगर वह आगे रहेगा तो प्रश्न पूछता है। WH फैमिली व्हाट, वेयर रहेगा तो वह प्रश्न पूछता है। आप देखिए इम्परेटिव सेंटेंस तीसरा नंबर आज्ञावाचक। कहीं भी आज्ञावाचक आज्ञा का बोध करता है, इधर आओ, उधर जाओ, इधर करो, ये करो, वो करो, तो यह कौन सेंटेंस होगा?
इम्परेटिव सेंटेंस है, तीसरा नहीं इम्परेटिव में होगा, इसमें मेन वर्ब को आगे किया जाता है। क्या किया जाता है? मेन वर्ब को आगे किया जाता मेन है। वर्ब कम हियर, इधर आओ। तो क्या इससे कम क्या इम्परेटिव सेंटेंस है? क्योंकि मेन वर्ब आगे है। केम, कम, रीड यू मतलब पढ़ो तो आंसर यू। उत्तर दो। क्यों? कैसे कम क्या इम्परेटिव? क्योंकि मेन वर्ब आगे मेन है। वर्ब मेन वर्ब को आगे है। राइट यू, सी यू, लव यू, प्यार करो मुझे, लव यू, टेक यू, लो तुम, कम हियर, गो देयर। इस तरह से क्लास में बार बार सर बोलते हैं, अपना सीनियर बोलते हैं तो आज्ञा देते हैं। इस तरह से कहीं भी मेन वर्ब को आगे किया जाए, पूरा कन दिमाग में रख लो कि मेन वर्ब को आगे कर दिया जाए तो आज्ञा हो जाएगा। ब्रिंग ए क्लास, यहाँ देखिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। देखिए आज्ञा कर रहा है। इस तरह से आज्ञावाचक हो गया। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाचक, इस वाक्य में इच्छा बोध कर रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको दीर्घायु रखे, आप अच्छा, भगवान की कृपा, गॉड ब्लेस, भगवान आपको आशीर्वाद बनाए रहे, मे यू डाई ऑफ कलरा, मन को से आगे जाओ, तुम कलरा से मर जाओ। इस तरह से अब 5वां नंबर में आते हैं एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक के बारे में तो पहले भी इंटरजेक्शन में बताए हैं, नहीं बताए हैं? हाँ। तो वहाँ की ब्यूटीफुल स्किन ये क्या सीन है, ये कितना सुंदर हुआ। तो हाउ डार्क दो नाइट इट इज, ये रात कितना अंधेरा है। वेल डन मोहन, बहुत अच्छा मोहन, बहुत अच्छा है। इस तरह से आप लोगों के सेवा में हम सेंटेंस को बताए। जय हिंद, जय भारत।